दिशा वही रहती है, लेकिन उसका संतुलन आपके पूरी जिंदगी को बदल देता है। आपका घर आपकी बॉडी और माइंड को साइलेंटली कंट्रोल करता है, साइलेंटली कंट्रोल करता है। और अगर यह सही डायरेक्शन में अलाइन नहीं है तो आप मेहनत करके भी पीछे रह सकते हैं। मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको साइंस समझाने आया हूं जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर और वास्तु कंसल्टेंट उमेश दांडगे, और आज मैं आपको वास्तुशास्त्र का वो पहलू समझाने वाला हूं जिसे अगर आप सही से समझ गए तो आप अपने घर ही नहीं बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। वास्तु कोई जुगाड़ नहीं है, यह एक सीधा, लॉजिकल और प्रैक्टिकल जीवन जीने का विज्ञान है जो वैदिक काल से चलता आ रहा है। आज हम बात करेंगे ईशान कोण की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिसे वास्तु में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिशा माना जाता है। लेकिन क्यों? सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए। हमारा घर पृथ्वी पर है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। मतलब जो ऊर्जा सूर्य से निकलती है वह कुछ ही समय बाद हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर जाती है। अब सोचिए, यह ऊर्जा जब पृथ्वी पर आती है तो हर दिशा में अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करती है, और यही से वास्तु शुरू होता है। और यही पॉइंट लोग मिस कर देते हैं। हम भारतीय वास्तुशास्त्र को स्टडी करते हैं जो वैदिक काल से चला आ रहा है। इसमें कोई कहीं भी अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझकर जीवन जीने की एक संतुलित प्रक्रिया है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट, सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच सूर्य की स्थिति ईशान से पूर्व की ओर होती है, और यह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जब वातावरण सबसे शांत, सबसे शुद्ध और सबसे संवेदनशील होता है। इसी समय ईशान दिशा में सबसे पहला उजाला शुरू होता है, यानी एनर्जी का प्रवेश इसी दिशा से होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में जो पहली एनर्जी आती है वह ईशान दिशा से आती है। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। हम सभी जीव हैं और हमें प्रारब्ध से यह मानव जीवन मिला है। हमारे शरीर को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसमें हीट, टेम्परेचर, लाइट और बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वास्तुशास्त्र यही काम करता है। यह हमारे घर के माध्यम से इन सभी चीजों को मैनेज करता है। अगर ईशान दिशा सही है तो सुबह की न्यूट्रल लाइट घर में आती है, जिससे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहता है, मन शांत रहता है और डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है। लेकिन अगर यह दिशा ब्लॉक्ड है, हेवी सामान से भरी हुई है या बंद है तो एनर्जी फ्लो रुक जाता है, और इसका असर धीरे धीरे आपके मन, आपके बिहेवियर और आपके जीवन पर दिखने लगता है। अगर आप यहां गलती करते हैं तो तुरंत असर नहीं, धीरे धीरे आता है। अब एक और गहराई समझिए। वास्तु में 81 पद का ग्रिड होता है जिसे परमशाइन वास्तु कहा जाता है। इसमें पूरे प्लॉट को 81 हिस्सों में बांटा जाता है, और ईशान में 7 देवी देवताओं का स्थान बताया गया है। इसका क्या मतलब है कि यह सबसे सेंसिटिव एनर्जी जोन है। यह कोई डर नहीं, एक संकेत है
कि इस जगह की एनर्जी सबसे सब्टल और पावरफुल है। अब सोचिए, अगर आपके घर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा यही है और वो डिस्टर्ब है, तो क्या पूरा सिस्टम सही रहेगा? अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अगर आप ऐसे घर में जाते हैं जहां ईशान खुला और साफ है, तो आपको हल्कापन महसूस होने लगेगा, मन शांत रहेगा। और जहां क्लटर्ड है, वहां हैवीनेस महसूस होगी। यही वास्तु का प्रैक्टिकल अनुभव है। अब एक बार आप अपने घर को देखिए, कहाँ लाइट आ रही है, कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ अननेसेसरी हैवीनेस है। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है या फिर कफ है, और आपका घर आपके प्रकृति के अनुसार सही है या नहीं है, तो हमने एक सिंपल सिस्टम बनाया है जहां आप अपनी प्रकृति जान सकते हैं और 1000 प्लस प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं, ताकि आप खुद को समझ सकें कि क्या सही है और क्या सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमारे एप्लीकेशन में जाके आपकी प्रकृति, आपकी वास्तु की डायरेक्शन, वास्तु का नॉलेज ले सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। को वास्तु में डरना नहीं है, आपको वास्तु को अलाइन करना है। जब आपका घर आपके प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो जीवन में फ्लो अपने आप बढ़ेगा। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक ज्ञान चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दिशा वही रहती है, लेकिन उसका संतुलन आपके पूरी जिंदगी को बदल देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।